के युवक की हुई थी गोली मारकर हत्या। कौशाम्बी के मंझनपुर मुख्यालय में लोगों का हंगामा। बेटे बहू को बिना बताए पिता के बेनामा कराने पे हंगामा। रजिस्ट्री दफ्तर से एसपी दफ्तर तक जमकर किया हंगामा। बेटा बहू ने पिता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिए जांच के आदेश। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दंगों ने कुल्हाड़ी और राड से किया हमला। हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 लोगों की हालत नाजुक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। आगरा में बच्चों का नदी में छलांग लगाते वीडियो वायरल। यमुना नदी के घाट पर बच्चे कर रहे स्टंट। स्थानीय प्रशासन को नहीं है कोई भनक। फतेहाबाद के यमुना नदी जनेश्वर घाट का मामला। कानपुर में नशे की हालत में सिपाही ने दिखाई हनक। बाबूपुरवा के हसनैन रोड पर जमकर मचाया उत्पात। महिलाओं और वहां मौजूद लोगों से अभद्रता का आरोप। बच्चों को मारी लाठी। नगर निगम के कर्मचारी को भी दबंग सिपाही ने मारा थप्पड़। सिपाही आकाश राव की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ये ऐलान अवध बार एसोसिएशन ने किया है। दरअसल वकील कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की बजाय फिजिकल सुनवाई शुरू करने की मांग पर अड़े हैं। बागपत में पिटाई की खबर से जहां बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के ढिकाना गांव में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है। इस दौरान महिलाओं के साथ एक युवक भी इस महिला को मार रहा है। साथ ही महिला के साथ गाली गलौज भी की जा रही है। उत्तराखंड के चमोली के पोखरी ब्लॉक में कुदरत का कहर बरपा है। टाली अंसारी गांव में बादल फटा है। बताया जा रहा है कि बीती रात बादल फटने की घटना हुई। बारिश के पानी के साथ बहकर आए मलबे की वजह से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक जेई था। बहराइच के 3 तहसील के कई गांव पिछले 20 दिनों से बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। तूफान की तरह बहने वाली पानी अभी तक लगभग सैकड़ों गांवों को जलमग्न कर चुका है। बाढ़ग्रस्त इलाके के नागरिक नदी के किनारे बने बांधों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ग्रस्त इलाके में प्रभावित लोगों के लिए जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है। हर रोज बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की जा रही है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है। नदी का पानी गांव और खेतों से बाहर निकलकर नैनीताल हाईवे पर आ चुका है। पानी का बहाव तेज होने के कारण हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर जाम के हालात बने हुए हैं। सड़क कटने से पेड़ भी गिर गए हैं। हरदोई में बिलग्राम एसडीएम ने गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल इस साल बाढ़ से चिरंजीवपुरवा, मुक्कुरपुरवा और निहालपुरवा के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चमोली के ताली अंसारी गांव में फटा बादल। बादल फटने के बाद भारी तबाही। मकान के ऊपर हुआ भूस्खलन। मकान में सो रहे जूनियर इंजीनियर की मौत। 3 लोग घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। कर्णप्रयाग में फिर बाधित हुआ बद्रीनाथ हाईवे। गौचर आईटीबीपी के पास भारी लैंडस्लाइड मलबा आने से बाधित हुआ बद्रीनाथ हाईवे। बारिश की वजह से हाईवे खोलने में आ रही दिक्कत। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। यहाँ बाढ़ में बह जाने से 9 लोग की मौत हो गई, जबकि 78 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। अभी भी कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजकोट में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। राजकोट में स्वामी नारायण मंदिर के पिछले हिस्से में बाढ़ की लहरें तांडव मचा रही हैं। मंदिर का काफी हिस्सा बाढ़ की लहरों में डूब चुका है। इसके साथ ही यहाँ के कई बांधों में पानी का स्तर बढ़ रहा है। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले करीब 1 महीने से गोंडा के कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। खेतों में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। लोग अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थान या बांध पर रहने को मजबूर हैं। लोगों को पीने के पानी की समस्या भी हो रही है। अभी भी करीब 5000 की आबादी बाढ़ से परेशान है। वहीं पूरे मामले पर डीएम का कहना है कि कर्नलगंज क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत किट समेत कई जरूरी सामान मुहैया करा दिए गए हैं। आजमगढ़ में घाघरा नदी के उफान के चलते सैकड़ों गांव इस समय पानी में डूबे हैं। हालात ये है कि इससे लाखों की आबादी बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं प्रशासन का कहना है कि 236 बाढ़ प्रभावित गाँव के लिए जरूरी व्यवस्था कर ली गई है।
महादेव की नगरी काशी में भी गंगा का उफान जारी है। गंगा के उफान में घाट किनारे सभी मंदिर और दुकानें डूब चुकी हैं। घाटों के किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं, नाविक बेरोजगार हो गए हैं। उत्तराखंड में अभी और सताएगी बारिश। 4 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। प्रदेश के 8 जिलों में 28 अगस्त तक बारिश की संभावना। यमुना एक्सप्रेसवे में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल लोग अस्पताल में भर्ती। माइलस्टोन संख्या 60 की घटना। बिजनौर में महिला 3 बच्चों समेत नहर में कूदी। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने एक बच्चे की लाश निकाली। 2 बच्चे और महिला के शव की तलाश जारी। थाना किरतपुर के भैरकी इलाके का मामला। रायगढ़ हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया। राहुल ने लिखा, मृतकों के परिजनों को संवेदनाएं, राज्य सरकार से अपील, घायलों और फंसे लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाएं मदद। कांग्रेस के साथी भी हाथ बटाएं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। पार्वती नदी में सीहोर जिले की 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों की मौत हो गई, जबकि एक को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन एक युवती अब भी लापता बताई जा रही है। कानपुर पुलिस लाइन में हुए हादसे ने पुलिसकर्मियों के रिहायशी कॉलोनियों की असलियत को उजागर कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी तो आलीशान सरकारी बंगलों में रहते हैं, जिनका रखरखाव साल में नहीं हर महीने किया जाता है। बांदा के मटौन थाना क्षेत्र में पिकअप को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा घायल, 2 लोगों की हालत नाजुक। कानपुर रेफर 13वीं संस्कार में जा रहे थे सभी पिकअप सवार। बागेश्वर में नेशनल हाईवे 309A पर पौड़ी बैंड के पास हादसा, अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरा। बागेश्वर से हल्द्वानी जा रहा था ट्रक। एक शख्स की मौके पर मौत, गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली इलाके में गेस्ट हाउस में लगी आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग से लाखों रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। जल्द मिल सकती है मेट्रो से सफर करने वालों को खुशखबरी। अनलॉक 4 में शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। 1 सितंबर से पटरी पर दौड़ सकती है दिल्ली में मेट्रो। 22 मार्च से बंद है मेट्रो सेवा। लखीमपुर खीरी में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 18 साल की लड़की का शव गंगा के बाहर पड़ा मिला। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी पर भारी संख्या में पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की देर रात किसी वजह से घर के बाहर गई थी, लेकिन रात होने पर भी वापस नहीं लौटी। सुबह जब पुलिस छानबीन में जुटी तो लड़की का शव गाँव के बाहर मिला। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। प्रयागराज में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद पर शिकंजा कसने की तैयारी। अतीक से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाया गया। अवैध तरीके से अर्जित की गई है संपत्ति। बेनामी संपत्ति पर अतीक के करीबियों का है कब्जा। बलिया जिले में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हत्याकांड जिले के फेफना थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को हुआ। मृतक पत्रकार रतन सिंह एक प्राइवेट टीवी चैनल में काम करते थे। विरोध में पत्रकारों ने हाईवे 31 पर धरना दिया। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में कहासुनी के दौरान ये वारदात हुई। पुलिस का कहना है कि हमलावर रतन सिंह के ही पाटीदार थे। एसपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए फेफना थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर निलंबित कर दिया। थाने के अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में मुआवजा। पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा। सीएम योगी ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। अब तक 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में हुई फायरिंग में पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या। जिले में एक हफ्ते के भीतर हुई तीसरी हत्या से दहशत। रात करीब 9:30 बजे की वारदात। हत्या से आक्रोशित क्षेत्र पंचायत सदस्य के समर्थकों ने बाजार में खड़े आरोपियों के 3 वाहन फूंक दिए। विपक्षियों के घर पर जमकर पथराव और तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी होने पर डीआईजी और एसपी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दी गए। डीआईजी ने कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आधा दर्जन टीमें गठित कर दी गई हैं। हत्यारों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,408 नए मरीज सामने आए और 836 लोगों की मौत हो गई।
इससे पहले भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 कोरोना मामले सामने आए थे। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है। अब तक 31,06,348 लोग कोरोना से संक्रमित, इनमें से 57,542 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 7,10,000। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 23,38,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मृत्यु दर गिरकर 1.85% हुई। एक्टिव केस की दर भी घटकर 23% हुई। रिकवरी रेट की दर 75% तक पहुंची। ICMR के मुताबिक 23 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3 करोड़ 64 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक डोम राजा नहीं रहे। 55 साल की उम्र में डोम राजा जगदीश चौधरी का हुआ निधन। डोम राजा का कई महीनों से चल रहा था इलाज। सुबह तबीयत बिगड़ने पर डोम राजा ने तोड़ा दम। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद दुर्गामल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि शहीद दुर्गामल ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आजाद हिंद फौज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ 11 साल पुराने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। भूषण के वकील राजीव धवन ने की मांग, इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया जाए। चीफ जस्टिस नई बेंच का करेंगे गठन। 10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा, कोरोना काल में भी यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी में कानून का राज अब नहीं बचा है। मायावती बोली, पहले जनता कांग्रेस सरकार से परेशान थी, अब भाजपा से परेशान है। इस दौरान मायावती ने परीक्षा को लेकर भी कहा, परीक्षा केंद्रों पर खास इंतजाम सरकार करे, इसको लेकर खास एहतियात बरतना जरूरी है। मायावती ने कहा, प्रदेश में आम आदमी ही अब जुल्म और ज्यादती का शिकार है। गैंगस्टर और NSA के तहत कार्रवाई करने के बाद भी अपराध और अपराधी नियंत्रण में नहीं है। लगता है प्रदेश में कानून का अनुचित और द्वेषपूर्ण प्रयोग हो रहा है। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट लिखा, यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंगाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने 37 भंडार गृहों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। 187 करोड़ रुपए की लागत से यूपी राज्य भंडारगार निगम बना रहा है भंडार गृह। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भंडार गृहों को बढ़ने से कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। 37 भंडार गृह बनने से किसानों को काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हमारे पास अनाज रखने की पूरी क्षमता नहीं थी, लेकिन किसान की उम्मीदों को सरकार ने पूरा किया। सरकार आते ही 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, 3 सालों में किसानों ने माना है कि किसानों को नुकसान नहीं हुआ। साथ ही सीएम ने कहा, मंडी समितियों में स्टोरेज बनने चाहिए। स्टोरेज से किसानों को फायदा होगा और कालाबाजारी भी रुकेगी। प्रेम विवाह करके सुर्खियों में आई बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा समाजवादी पार्टी से जुड़ने जा रही हैं। साक्षी मिश्रा और उसके पति अजितेश ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए अखिलेश यादव को पत्र लिखकर समय मांगा है। साक्षी के इस फैसले से बरेली की राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मच गया है। हालांकि साक्षी मिश्रा ने अपने पिता को अपना राजनीतिक गुरु बताया है, लेकिन उसका कहना है कि वो अखिलेश यादव की राजनीति से खासी प्रभावित है। सपा ने संगम नगरी में अपना नया जिलाध्यक्ष घोषित किया। पार्टी के युवा नेता योगेश यादव को प्रयागराज का नया जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। योगेश ने पार्टी दफ्तर पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। योगेश यादव को पार्टी जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी नेताओं ने फूलों की माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने खुद पर भरोसा जताने पर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया। योगेश ने कहा कि वो जल्द ही अपनी टीम तैयार कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे।